बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म होने जा रही है, ये वो जुमला है जो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म आज तक नहीं हो सकी, लेकिन आज मैं नवाज़ शरीफ साहब का बहुत हवालों से बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। नवाज़ शरीफ साहब पे मैं बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल मैं नवाज़ शरीफ साहब का वोटर रहा हूँ और नवाज़ शरीफ के बहुत सारे इक़दामात का मैं आज भी हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा नवाज़ शरीफ साहब ने लगाया। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को नया एक जदीद रियासत की शक्ल में ढालने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद, नवाज़ शरीफ साहब से एक दिली हमदर्दी होने के बावजूद, मैं आज ये समझने और सोचने पर मजबूर हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की सियासत शायद ख़त्म होने जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म होने के दावे 90 की दहाई में शुरू हुए, जब पहली बार भुट्टो साहब और उनके दीगर लोगों ने, तमाम लोगों ने, जुनैद साहब वगैरह ने मिल के नवाज़ शरीफ साहब का पत्ता काटने की कोशिश की, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब बच निकले। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत उस वक्त भी ख़त्म होने जा रही थी जब चंद फ़ौजी जर्नैलों और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने मिलकर उनकी सियासत का ख़ात्मा करने की कोशिश की। तो यूँ महसूस होता था कि बस इन टेक्नोक्रेट्स के सामने नवाज़ शरीफ साहब नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि वो फ़ौज ही के बनाए हुए एक सियासतदान हैं, तो उनके सामने वो कैसे ठहर पाएंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पूरे दमख़म से बाहर आई। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत उस वक्त भी ख़त्म ना हो सकी जब 2/3 अक्सरियत वो लेकर सामने आए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलट दिया। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत उस वक्त भी ख़त्म ना हो सकी जब उनको जिला वतन कर दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 1 दर्जन से कुछ से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में रह गईं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब फिर वापस आए। नवाज़ शरीफ हम ठोंक के वापस आए और नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म ना हो सकी। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत उस वक्त भी ख़त्म ना हो सकी कि जब दोबारा से अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उनको जो नाअहल कर दिया गया था, उनकी वो नाअहली भी ख़त्म हुई और वो दोबारा से 2013 का इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के हुक्मरान बने। उनके ऊपर सियासी और मजहबी हवाले से हमले किए गए। एक इमरान खान साहब का एक मकबूल बयानिया घड़ा गया उनके सामने, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म ना हो सकी। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत उस वक्त भी ख़त्म ना हो सकी जब 2018 का इलेक्शन उनसे छीन लिया गया। वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन कहीं नैब, कहीं महकमा ज़राअत और कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ, कई आखिरी लम्हे में कई लोगों ने वफ़ादारियाँ तब्दील कर लीं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म ना हो सकी। लेकिन आज मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म होने जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत क्यों ख़त्म होने जा रही है? उसके अंदर एक बुनियादी फैक्टर है कि आज तक नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पर जितने भी हमले हुए थे वो सब बाहर से होते रहे। नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पर अंदर से हमला नहीं था। आज नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पर अंदर से हमला है। वो अंदर से हमला है उनके भाई की जानिब से। ये नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब के भाई उनके साथ कोई वफ़ादार नहीं रहे। नवाज़ शरीफ साहब के भाई आज भी उनके साथ वफ़ादार हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी बदले में उनके साथ उसी तरह से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। नवाज़ शरीफ साहब को ये चीज़ आज भी मानने के लिए या उनके लिए ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि वो सियासत के अंदर अपने नाअहल भाई की कुर्बानी दे दें। आज भी उनके बयानिए के साथ एक लम्हे के लिए भी ना खड़े होने वाले शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के सिर्फ़ इस वजह से सरबराह हैं कि वो उनके भाई हैं। नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये दौर, ये अदम एतमाद इस तरह था कि अपने बदतरीन दुश्मन को एक नई लाइफ लाइन देना। वो दुश्मन जिसके अपने साथी उसका साथ छोड़ चुके थे, फ्लोर ऑफ द हाउस वो कहते फिरते थे कि जनाब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। उनके मेरी मुराद है इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त यानी कि शेख रशीद साहब भी अब ये बरमला एतराफ़ कर चुके हैं कि हम ये इलेक्शन हारने जा रहे थे, लेकिन उनके भाई के जहन, दिमाग और दिल पर एक जुनून तारी था कि हमने इक़्तिदार समेटना है।
हमने इक़्तिदार से चिपके रहना है, हमने किसी तरह से भी इक़्तिदार की मंजिल तय करनी है। और नवाज़ शरीफ साहब बिल आखिर अपने भाई के सामने, भाई की ज़िद के सामने ना ठहर सके और आज वो इक़्तिदार उनके पास आ चुका है। ये इक़्तिदार किस हद तक इक़्तिदार है, इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हालात हाज़रा ये हैं कि अदलिया आज भी उसी तरह से वाइब्रेंट है नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और उसी तरह से नरम गोशा रखती है इमरान खान साहब के लिए। आज भी ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स मुस्लिम लीग नून को तिगनी का नाच नचा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ़ इस बात पे खुश हैं कि उनके नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता है। पंजाब में बैठा हुआ एक गवर्नर तमाम आइनी और कानूनी ज़ाब्तों को अपने जूते की नोक पर रखता हुआ ठोकर मार रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बात पर खुश हैं कि उनके नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान के माशी उफ़क़ पर इमरान खान साहब की वजह से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान के माशी उफ़क़ पर इमरान खान साहब की वजह से एक बहुत बड़ा तूफ़ान उमड़ता चला आ रहा है, जिसके अंदर से सिर्फ़ दो चीज़ें निकल सकती हैं। एक चीज़ ये कि उस तूफ़ान के सामने बंद बांधने के लिए IMF के सामने जाया जाए तो महंगाई का एक बहुत बड़ा रेला आएगा जो शायद बहुत कुछ बहा के ले जाए, और दूसरी सूरत में ये कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इन दोनों सूरतों की कालक शहबाज शरीफ साहब के मुंह पे मली जाने वाली है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुश हैं कि उनके नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता है। इस सब की कीमत वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अदा नहीं करनी। वो एक दिन भी सियासी शख्सियत नहीं रहे। वो पाकिस्तान के अंदर एक शौकत अज़ीज़, मोइन कुरैशी या इस तरह की ही शख्सियत हैं जो बंद कमरों के पीछे फ़ैसलों के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन कतरा कतरा तिनका तिनका जोड़ कर बनाई हुई पार्टी नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ़ अपने भाई होने के रिश्ते पर अगर कुर्बान कर देंगे तो ये पाकिस्तान के साथ ही जुल्म नहीं, ये पाकिस्तान के सियासी अमल के साथ भी दुश्मनी होगी। लेकिन क्या कीजिए कि नवाज़ शरीफ साहब अपने भाई की मोहब्बत के हाथों मग़लूब हैं। अगर ये सिलसिला चलता है तो यकीन जानिए कि सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी रवायत का ख़ात्मा ही नहीं होगा, वो जमहूरी रवायत किसी और अंदाज़ में भी चल सकती है, लेकिन लिख रखिए कि नवाज़ शरीफ की सियासत का ख़ात्मा यकीनी है। अल्लाह निगहबान।